हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आवाज़ सही से आ रही होगी क्योंकि माइक में इश्यू है और आपको थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तो वीडियो बनाना पड़ रहा है जल्दीबाजी में। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें पार्ट्स रहने वाले हैं। पार्ट इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं और बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कुछ के अलग सवाल हैं, कुछ के कॉमन सवाल हैं। ठीक है, तो कॉमन सवाल में से कुछ के सवाल मैंने उठाने की कोशिश की है ताकि ज़्यादातर बच्चों को जवाब मिल जाए। कुछ एक जो स्पेशल केसेस हैं उनके भी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं सब कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के कमेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसके आगे मुझे नहीं लगता मैं वीडियो बनाऊँगा क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप भी पढ़ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि इन्होंने ये क्वेश्चन अभी उठने लगा है, ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन होने के बाद में कि सर हमने रेगुलर बीएससी की जगह बीएससी ऑनर्स डाल दिया है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका फॉर्म है, इसकी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी जो है वो कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा बहुत आप साइट पे जाके खुद से भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मा रहता है, कैसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, वो चीज़ें वो आपको वहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, किसी और एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो यहीं पे भी अप्लाई होने वाली है कि आप डिग्री के साथ दे सकते हैं, प्रोविज़नल के साथ दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है। फिलहाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट पिछले वीडियो में मैंने मुझे याद है कि मैंने शायद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बता दिया था, कमेंट सेक्शन में मैंने करेक्ट कर दिया था कि डोमिसाइल है वो नीडेड नहीं है, आपके पास होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, डोमिसाइल अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, इशू इसमें कोई इशू नहीं होगा। डेफ के अंदर आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी जो 12th की मार्कशीट है उसके अंदर जो, ठीक है, नेम के अंदर दिक्कत है। ठीक है, किसी के नेम के अंदर भी दिक्कत हो, आपके माता के, पिता के, आपके खुद के कोई भी नेम के अंदर करेक्शन हो तो आपको एफिडेविट है वो बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवाने के लिए आप नोटेरी जाएँ। ठीक है, और वहाँ पे जब आप बताएंगे कि आपके नाम में करेक्शन है, इस मार्कशीट में ये नाम है, इस मार्कशीट में ये नाम है, एक्चुअल में जो मेरा नाम चल रहा है करेक्ट नेम ये है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप बता देंगे तो आपको एफिडेविट है वो बनवा के दे देंगे खुद से। ठीक है, आपको उसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो कुछ ऑफिशियली चाहिए तो आप साइट पे जाके हैं वो एफिडेविट है वो देख सकते हैं नेम चेंज का क्या रहने वाला है। मुझे मिला नहीं वरना मैं यहाँ पे आपको लगा देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका पहले कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का था और अभी इन्होंने ऑनलाइन बनाया है 2 महीने पहले और सेंटर का 3 दिन बाद आने वाला है। तो पहली बात तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है आपको यूआर कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। स्टिल आप अपलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेंटर के साथ जाइएगा। ठीक है, सेंटर वाला सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कंप्यूटर से इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ आप खुद सोच के देखें कि 3320 कुछ कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट किए हैं। एग्जैक्ट नंबर अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3300 आप मान के चल सकते हैं। तो इतने कैंडिडेट्स के लिए क्या यूपीएससी इतना स्टाफ नहीं है कि वो ऑफलाइन मतलब पर्सन टू पर्सन है वो चेक कर सके? आपको क्या लगता है ऐसा नहीं होगा? इतने डेफ वो ये फॉर्म भरवा रही हैं बार बार। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 3300 के लिए कंप्यूटर से स्क्रूटनी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई साहब। कंप्यूटर से जो ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आया था वहाँ पे लिखा था कि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें वरना कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड है वो स्क्रूटनी वहाँ पे होने वाली थी। लेकिन वहाँ पे 3,10,000 फॉर्म थे, 10 या 12 जितने भी थे। यहाँ पे 3,000 बच्चे हैं, सिर्फ 3,000। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे सेंटर और स्टेट दोनों का अपलोड करना है तो एक पीडीएफ फाइल में आप कंपाइल करके अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आप अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दीजिए और जो आपका पीछे का जो पुराना है, ठीक है, स्टेट का, यानी कि अगर आपको ये रिस्क नहीं लेनी है कि कंप्यूटर से अगर हो तो स्टेट वाला जो है वो आपको वहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना है कि इसके अंदर कम्युनिटी सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में, और अदर आपको जो एनी अदर डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था, वहाँ पे आपको सेंटर वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर मदर के नेम के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है यार, एफिडेविट है वो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपके नेम के अंदर, मदर के अंदर, फादर के नेम के अंदर कोई भी करेक्शन है आपका एफिडेविट बनवा के लगाना है। एफिडेविट कैसे बनेगा, क्या परफॉर्मा रहेगा, आप नोटेरी से जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वकील तो नहीं हूँ तो उतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है कि कैसा कुछ, इतना सा ही लिखना होगा कि मेरा ये एक्चुअल नेम मेरी मदर का ये है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में ये चल रहा है, गलती से इस वाली मार्कशीट में ये हो गया है, फिर इस वाले कास्ट सर्टिफिकेट में गलती से मिसप्रिंट हो गया है, फिर जो भी है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो वैसे करके वो सब आपका जो है एफिडेविट है वो बन जाएगा।
अब इनका सवाल मुझे तो समझ में नहीं आया है, ये क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो एक बार प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। क्वेश्चन और है यहाँ पे कि हॉस्पिटल वाले एनओसी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो एनओसी नहीं दे रहे हैं तो डेफ में तो एनओसी आपको चाहिए ही नहीं। डेफ में तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है, ठीक है। अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको फिल करना है। आपको मतलब इतना सा ही करना है कि आप प्रिंट वो देंगे, ठीक है। परफॉर्मा है वो यूपीएससी वाले आपको देंगे, उसको डाउनलोड करना है, फिल करना है, साइन करना है और स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब साइन के अंदर वो जब आ जाएगा परफॉर्मा तो आपको एक्चुअल, ठीक है, पूरा कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ आपके साइन लगेंगे कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके भी साइन लगेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इशू है। वो जैसे ही डेफ ओपन होगा तो उसमें कोई इशू नहीं है अंडरटेकिंग में। एनओसी आपको ठीक है डेफ के लिए नहीं चाहिए, लेकिन डीवी के टाइम आपसे एनओसी मांग सकते हैं, तब भी नहीं होगी, तब भी टाइम दे देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक आधा डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, और आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको टाइम देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेट के बाद में जितने भी बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेंटर का, तो वो मान के चलिए, ठीक है। एक उम्मीद ये चीज़ लेके चलिएगा कि आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है अगर आप जनरल वाली कैटेगरी पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी पे अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप मान लीजिए कि 85 जनरल की कट ऑफ रहती है और आपके नंबर अगर 83, 82, 81, 80, 75 जितने भी रह जाते हैं, तो जस्ट एग्जांपल है, एक्चुअल कट ऑफ नहीं बताया मैंने। बिल्कुल आप एक पीडीएफ में कंपाइल करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक इन्होंने कहा है कि 27 मार्च के बाद में इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डिग्री है वो बाद में आया है। कोई इशू नहीं है भाई साहब, आप अपलोड कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे डिग्री और इससे रिलेटेड बहुत बच्चों के सवाल और बहुत कन्फ्यूजन है उस चीज़ में कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी का जो डेफ वाला जो गाइडलाइंस है उनको पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी से ही रिलेटेड इशू है कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि उनका जो डिग्री है वो नहीं आया है, उनके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है। कुछ कह रहे हैं कि उनके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी नहीं आया है, 4th ईयर की मार्कशीट है उनकी, ठीक है। और कुछ बच्चों की 4th ईयर की मार्कशीट नहीं आई है, रिजल्ट आ गया है, ठीक है, यानी कि 3rd ईयर की मार्कशीट है उनके पास, ठीक है। अगर किसी के पास हो, नहीं हो, केस बता रहा हूँ, अगर हो, ठीक है, तो आपके पास जो भी लास्ट आपका, ठीक है, लास्ट जो भी आपके पास आया, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री 4th ईयर या 3rd ईयर, ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, अपलोड है वो करना है वहाँ पे, वो रिजेक्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी के साइट पे देखने के बाद ही बोल रहा हूँ। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल 100% वैलिड है। अगर आपने 4th ईयर का एग्ज़ाम पास कर लिया है, लेकिन आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, आप वैलिड है। 4th ईयर की मार्कशीट आपके पास है, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, तो उस कंडीशन में भी आपके पास क्या वैलिड है। और कुछ बच्चे कहेंगे प्रोविजनल के साथ में डिग्री आ जाती है, तो जस्ट एक बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के पास नहीं होती हैं, कॉलेज में पढ़ी होती हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आज का छोटा सा सेशन, कुछ क्वेश्चन मैंने जवाब देने की कोशिश की है। और जिन बच्चों का सवाल, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा बहुत मतलब चैन ही नहीं है कि कब ओपन होगा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं यूपीएससी के चेयरमैन को जानता हूँ या मैं खुद चेयरमैन हूँ, ठीक है। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप कृपया कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो अगर इनमें से कुछ भी मैं हुआ तो आपको बिल्कुल तुरंत रिप्लाई मैं करने वाला हूँ कि कब आने वाला है। और भाई साहब इतने समझदार तो आप भी हैं कि अगर आपको पता लगेगा वैसे ही मुझे पता लगने वाला है, कोई और मीडियम तो है नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी मीडियम तो मेरे पास है नहीं कि हाँ मुझे तो बहुत पहले आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा और सबको पता चलेगा, ठीक है। तो फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। नोटसेट आपका बहुत करीब है, ठीक है। और 5 सितंबर भी बहुत करीब है, जिन बच्चों का 5 सितंबर वाला एग्ज़ाम है DSSP का, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए, RRB का फॉर्म भरिए और ठीक है मज़े लीजिए लाइफ के, इतनी टेंशन भी अच्छी नहीं होती है। डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू है, ठीक है, टाइम देते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिक्कत आ सकती है जो डेट के बाद के हों, ठीक है। डिग्री और इस वाले में नहीं आएगी, जो मैंने बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन वापस मत पूछना। कास्ट सर्टिफिकेट वाले में सबसे ज़्यादा इशू है वो होने वाला है, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट का क्लियरली किसी भी नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर 1/4/2023 से लेके 27 मार्च 2024 है वो लिखा हुआ है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसका 26 मार्च का है वैलिड है, 28 मार्च वाले पे सवाल उठने वाले हैं कि क्या वो वैलिड होगा, ठीक है। तो और कुछ बच्चों का होता है कि जो नंबर है, ठीक है, नंबर है वो पहले जनरेट हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। उस कंडीशन में वो आपका वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले इश्यू वो पहले हो चुका है, मतलब डिजिटली साइन हो गया है, तभी तो वो नंबर जनरेट हुआ है। प्रिंट होकर आपके पास लेट पहुँचा है, कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन अगर जनरेट डेट आपकी 27 मार्च से पहले है 2024 तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। आपने गलती से स्टेट वाला अपलोड कर दिया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेंटर वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब दोनों चॉइस हैं, दो चॉइस में से आपको चूज़ करना है कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने डेफ भरा नहीं है तो मुझे ये आइडिया नहीं है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ और जितनी भी चीज़ें PDF वगैरह मैंने देखी हैं उसमें तो सब यही कहते हैं कि जो न्यूएस्ट आपके पास है वो आपको डालना होता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने अगर स्टेट वाला डाला है तो आप स्टेट वाला डाल के एनी अदर डॉक्यूमेंट में सेंटर वाला डाल दीजिए। सिर्फ एडवाइस कर रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप बोल के फिर मेरे पास आएँ कि सर आपकी वजह से हमारी जॉब नहीं लगी, तो उस चीज़ का ब्लेम मत देना। बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, आपको लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो मत मानना। और बाकी आपकी अगर कोई जो हैं जानकार, ठीक है, उनमें से किसी ने डेफ का फॉर्म भरा है या फिर किसी को ऐसी दिक्कत आई है, पहले कोई सॉल्यूशन निकला है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। BSc ऑनर्स वाला ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने कंफर्म करके आपको बताया है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें कंफर्म करके मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री 4th ईयर मार्कशीट, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला आपको। एक कास्ट सर्टिफिकेट है जिसका क्या है सवाल है वो रहने वाला है, ठीक है। और ये सवाल जब तक डेफ आपका फिल होने के बाद में जब तक क्या नहीं आ जाएगा, रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक ये सवाल है वो बना रहेगा। क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि जिन बच्चों ने स्टेट वाला अपलोड किया था उनको रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ का बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, तो भाई साहब कट ऑफ मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में क्या रहने वाली है, बार बार मैं कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और कट ऑफ के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। यहाँ पे आपको सबसे जल्दी नहीं पर सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मन हो तो कर लीजिएगा, कृपया तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आप ही को नॉलेज मिलना है, आप ही को चीज़ें मिलनी हैं। तो अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।